कितने मरे? दोस्तों ये प्रश्न गणित का है, ये मानवता का। दोस्तों सबसे पहले रिप लिखे कमेंट में उन मासूमों के लिए जो इस हादसे का शिकार हुए। दोस्तों 12 जून 2025 एक ऐसा दिन जिसे अहमदाबाद शायद कभी नहीं भूल पाएगा और हम भी नहीं। दोपहर का वक्त था, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन तभी आसमान से आई एक आवाज ने पूरा शहर हिला दिया। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो लंदन जा रही थी क्रैश हो गई और उस हादसे में 242 जिंदगियां एक पल में खामोश हो गई। दोस्तों ये फ्लाइट थी एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे भरोसेमंद और आधुनिक जहाजों में से एक। दोपहर 1:38 PM पे ये फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई। दोस्तों प्लेन में थे 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर, टोटल 242 पैसेंजर्स। इसमें 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। दोस्तों इस प्लेन में 1,80,000 लीटर फ्यूल था और टेक ऑफ के महज 2-3 मिनट बाद जब प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, पायलट्स ने ATC को मेडे सिग्नल भेजा, मतलब प्लेन में सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी थी। इसके तुरंत बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। दोस्तों अगले 30 सेकंड में बोइंग 787 सीधा गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में, जहां एक मेडिकल स्टाफ हॉस्टल था, BJ मेडिकल कॉलेज के पास। दोस्तों हादसा इतना भयंकर था कि पूरा हॉस्टल और आसपास का इलाका आग और धुएं में तब्दील हो गया। दोस्तों प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धुएं का गुबार इतना घना था कि दिन भी रात के जैसे लग रहा था। लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन का एक इंजन टेक ऑफ के वक्त ही ऑक्सीजन फीड फेलियर से गुजर रहा था, जिसके चलते संभवतः पूरी मशीनरी जवाब देगी। जैसे ही हादसे की खबर फैली, 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 6 NDRF की टीमें, BSF यूनिट्स और 10 से भी ज्यादा एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच गई। दोस्तों सरकार ने तुरंत ग्रीन कॉरिडोर तैयार करवाया ताकि घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया जा सके, पर सच्चाई बेहद डरावनी थी। 204 शवों को घटनास्थल से बरामद किया गया और ज्यादातर लोगों की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। लेकिन भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए। ये वीडियो देखिए। दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश के समय एक व्यक्ति लाइव वीडियो बना रहा था, ये देखिए। दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये टेक्निकल फेलियर था या इंजन में आग लगी थी या कोई ह्यूमन एरर। दोस्तों एक यात्री जो अहमदाबाद उतरा था, उसने इस विमान में हो रही त्रुटियों को उजागर किया था। देखिए ये वीडियो। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this flight, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. दोस्तों इस दुर्घटना की जांच में जुटी है DGCA, AAIB और बोइंग के टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ये पहला मौका है जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो अब तक का सबसे सेफ माने जाते हैं, इतने बड़े फैटल क्रैश का शिकार हुआ है। दोस्तों ये हादसा सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं था, ये उन 242 सपनों की मौत थी जो उस दिन उड़ना चाहते थे मगर लौटकर घर नहीं आए। जिंदगी की सबसे सच्ची बात यही है कि कभी नहीं पता चलता कि कौन सी फ्लाइट आखिरी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हादसों की सच्चाई सबके सामने आए तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।